नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं IBC 24 की स्पेशल पेशकश शहर संग्राम। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी के रूप में मशहूर शहर बुरहानपुर में। बुरहानपुर अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन विकास की दरकार अब भी इस जिले में जस की तस बनी हुई है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टी यहाँ पर एक्टिव है, उन्होंने मैदान संभाल लिया है और यहाँ पर एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस की तो टक्कर है, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी और MIM भी अपनी जो भूमिका है वो अदा करते हुए नजर आ रही है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन जनता क्या सोचती है, इस बार किस आधार पर चयन होगा महापौर का। हालांकि महापौर के लिए इस बार की अगर बात की जाए तो सामान्य महिला का आरक्षण है। ऐसे में सभी लोग, जितने भी नेता हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पत्नियों को टिकट मिले और इसके लेकर लगातार हम देख रहे हैं हर जगह दिल्ली तक दौड़ पहुंच रही है। कैसा माहौल है बुरहानपुर का, बुरहानपुर की जनता क्या सोचती है और क्या परिवर्तन की लहर होगी, क्योंकि ये 8वां महापौर का चुनाव है। चूँकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी का 3 बार से कब्जा रहा है, इसलिए पहला सवाल उन्हीं से बनता है, इस बार कैसा आपको माहौल लग रहा है? जितने काम किए हैं परिषद में, क्या लगता है कि चौथी बार भी वो परिणाम आपने को देखने को मिलेगा क्या? जी मैडम, विगत 15 वर्षों से इस नगर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर है। जब से भारतीय जनता पार्टी के महापौर है, उस कार्यकाल में इस नगर की दुर्दशा बदली। पहले नगर को नल, गटर और रास्ते से जोड़ा जाता था, लेकिन महापौर बनने के बाद शहर के रास्ते भी ठीक हुए, मूलभूत पेयजल व्यवस्था भी सुधरी और साथ में शहर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी पहचान बनी है। कई जगह यूनेस्को के माध्यम से, पर्यटन की दृष्टि से है, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सारा काम हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ और शहर की बड़ी बड़ी योजना। पहला ऐसा शहर है जहां आज 2 योजनाएं एक साथ इस नगर में प्रारंभ है। एक पानी की जल आवर्धन योजना में पेयजल की, जो भूमिगत, आज तक पानी भूमिगत रहता था यहाँ पर, लेकिन नया प्रोजेक्ट बनाकर पेयजल व्यवस्था चालू है। साथ में सीवरेज की भी अमृत योजना में चालू। तो ऐसा शहर में दूसरा शहर है जहाँ 2 योजनाएं एक साथ चालू। तो लगातार जनता पे विश्वास, चाहे उसकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें भी नगर निगम आगे रहा। इसलिए पूरा भरोसा है कि अगली बार भी महापौर भाजपा का बनेगा। महापौर भाजपा का बनेगा, इसके दावे जरूर पेश किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बागी धरोहर पर काम हुआ है, या कांग्रेस जो पिछले 4 शुरुआती दौर में कांग्रेस लीड करती थी, लेकिन 3 बार से बीजेपी, क्या वापस चख पाएंगे क्या जीत का स्वाद कांग्रेस? कांग्रेस तो आएगी जरूर, क्योंकि जब प्रदेश की हालत ऐसी थी कि फंड भी कम आता था, उसके बावजूद भी कांग्रेस के जब महापौर थे तो उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। कई काम ऐसे हैं, अब जैसे जल आवर्धन वाली योजना भी 4 साल करीब होते आए हैं, पर अभी तक उसका कहीं से कहीं तक कुछ भी ये नहीं है। और जो सीवरेज वाली है, उसमें सीवरेज में मात्र छोटे से पाइप जा रहे हैं, जहाँ इतने बड़े शहर का पानी उस पाइप से कैसे निकलेगा। तो मुद्दे बहुत सारे बताने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के पास भी चलती हूँ, आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को भी सुना। आम आदमी पार्टी का क्या मत है, क्या विकास हुआ था क्या इसके पहले? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। विकास के नाम पे कोई कार्य नहीं हुआ है। हम केजरीवाल जी के अनुसार भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और जो 70 साल में जो काम नहीं हो पाए हैं, अब वो काम करके दिखाएंगे। आवाम की आवाज़ को सुनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सुना, तीनों पार्टी अपने अपने दाव पेच सामने रख रही है, क्या है वास्तविकता? देखिए, पार्टी तो अपने अपने दावे पेश करती है और हर पार्टी जो है वो अपने आप को आला समझती है। तो मैं भी आम आदमी पार्टी की तरफ से हूँ और आम जनता की तरफ से भी हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नगर निगम में काम हो रहे हैं, योजनाएं तो बहुत आती हैं और आ रही हैं, लेकिन योजनाओं में यहाँ पर क्या है कि सही व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए वो बुरहानपुर में नहीं मिल पा रहा है। ये हम देख रहे हैं। वो चाहे कोई भी योजना हो, चाहे वो अपने जो है आवास योजना हो, चाहे BPL कार्ड का हो। BPL कार्ड भी ऐसे लोगों को मिल रहे हैं जो, जिनके मकान आप देखेंगे जो रईस लोग हैं। इसी तरीके से आवास योजना, इसमें भी इतना करप्शन चल रहा है, नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको लगता है क्या रोजगार, आवास योजना, सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है क्या आप? जी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला मैम हमको। कितनी दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कतें हो रही है मेरे को। मैं ठेला चालक हूँ और आम आदमी पार्टी से भी कार्यकर्ता हूँ मैं, और मेरे को अभी मेरे बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है और पेंसिल भी नहीं आ रही रन में। 2 महीने से पूरी पेंसिल बंद पड़ी हुई है।
जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सुना लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा जी, पूर्व में भी हमारे कांग्रेसी महापौर थे स्वर्गीय हारून सेठ जी, तो सीमित साधन होने के बाद भी जो विकास उन्होंने करे, ये तो पिछले 15 साल से महापौर जो भारतीय जनता पार्टी की अपनी बात कर रहे हैं। चूँकि ये सही है कि 15 साल से बुरहानपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस के महापौर ज़्यादा आते हैं परिषद में, कांग्रेस के पार्षदों का ज़्यादा समर्थन रहता है। कांग्रेसी पार्षदों ने, मैं खुद भी 3 बार 4 बार से नगर निगम परिषद में पहुंच रहा हूं, कांग्रेसी पार्षदों ने विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया कि बुरहानपुर का विकास होगा, लेकिन बुरहानपुर के जनता पार्टी के महापौर ने विकास के नाम से क्या किया? केवल भ्रष्टाचार। तो जो 132 करोड़ की जल आवर्धन की योजना है, ये हमारे तत्कालीन, ये कोई बीजेपी सांसद या बीजेपी की किसी की देन नहीं है, हमारे तत्कालीन सांसद अरुण यादव जी की देन है, जिन्होंने दिल्ली में बैठ के सैंक्शन कराए, तो वो अभी तक के धरातल पे नहीं आई है। देखिए, बुरहानपुर में बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, सुना होगा आपने, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेसी आपस में पहले तय कर ले। उसके पहले के वक्ता ने कहा कि विकास हो नहीं रहा है, दूसरे हमारे इस्माइल भाई अंसारी ने कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है। काम हो रहा है, हमारे द्वारा लाए हुए काम है। 15 साल से महापौर बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी के महापौर के पूर्व यहाँ पर 600 लोगों को पेंशन मिलती थी, आज की तारीख में 13,000 लोगों से ऊपर लोगों को पेंशन मिल रही है। मुझे गर्व है कि बुरहानपुर नगर निगम प्रदेश में एकमात्र ऐसी नगर निगम है जहाँ 17,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर सबसे छोटा शहर होने के बाद सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाला मेरा बुरहानपुर नगर निगम है। पूरा गड्ढों का शहर है, आप जाकर देखिए, पूरा शहर गड्ढों से भरा हुआ है। खाई का विकास हो गया, क्या है, जगह जगह गड्ढे, चलना मुश्किल है। बीजेपी की नीति है कि आपदा में अवसर ढूंढती है और विकास में भ्रष्टाचार ढूंढती है। इनसे ये पूछा जाए कि 6,260 की योजना का लाभ आज तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया? पिछले 3 साल से ये योजना चल रही है, उसमें 6,260 की जो DPR बनी थी, उसमें मात्र 2,400 लोगों को उसका हितग्राही को उनका लाभ मिला, वो भी 1 लाख रुपए, बाकी का उनको लाभ नहीं दिया गया। ठीक है, आम जनता के बीच जाऊंगी मैं और समझूंगी क्या काम हुआ है, क्या कुछ लाभ मिला है योजनाओं का? जी मैडम, ये अभी तक तो काम, जैसे राशन कार्ड के ऊपर 2-2, 3-3 लोगों के नाम कट चुके हैं, और जो खारमकार की डेयरी है वो 2500, मतलब उसमें से बंदी हो गई है उसके अंदर, और गड्ढा गड्ढा रोड मतलब है, और मतलब ऐसा तो कुछ लगता नहीं कि यहाँ पर मतलब हुआ है ऐसा कुछ विकास। अच्छा, उद्योग धंधे बन पाए क्या, निर्मित हो पाए हैं क्या, कुछ निर्मित हुआ है, उद्योग मिला है? कुछ भी नहीं हुआ है मैडम, सिर्फ वो कागजी कार्रवाइयों पे विकास दिख रहा है बस, बाकी ऐसा विकास कुछ भी नहीं है। शहर के अंदर कोई विकास नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि वर्तमान में नगर निगम के द्वारा हर वार्डों में कैंप लगाए जा रहे हैं। लोगों के द्वारा यदि कागज़ की पूर्ति नहीं की गई है तो उनको लाभ मिलने में देरी हो रही है। आप प्रत्यक्ष रूप से जाके देखिए कि हर वार्ड के अंदर कैंप लगाए। लोगों को नगर निगम में आने में असुविधा होती होगी या नहीं आ पा रहे होंगे, इसलिए सरकार उनके घर जा रही है। सरकार के मध्य प्रदेश के आदेश है कि आप मोहल्ले मोहल्ले जाइए और कागज इकट्ठा करिए और लोगों को लाभ पहुंचाइए। सीधे आरोप जैसे कि भाई साहब ने बताया कि कैंप लगाए जा रहे हैं, तो कैंप अभी लग रहे हैं। दूसरी बात, लगभग अब 6 साल हो जाएंगे नगर निगम को इस हिसाब से, और 15 साल से भाजपा की सरकार थी, तो नगर निगम में भाजपा थी, तो इस मतलब दौर में जिस विकास की गति जिस तेजी से बढ़नी चाहिए थी उस तेजी से नहीं बढ़ी। जब हारून सेठ जब महापौर थे, मैं आपको एक बात बता दूं, उस वक्त जब राशि आती थी तब हमारा बुरहानपुर जिला नहीं था। एक मिनट, तब हमारा बुरहानपुर जिला नहीं था। उस हिसाब से बुरहानपुर नगर निगम को उतनी राशि नहीं आती थी जिस हिसाब से विकास हुआ, और अभी जो विकास है उसकी धीमी दर 10% भी दर नहीं है। यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत है, यहाँ मल्टी लेवल होकर जोन की जरूरत है, कुछ भी नहीं है। जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से भाजपा सरकार के पास पैसा नहीं है, जब भी 2-2 साल से पैसा डाल नहीं रही है आवास योजना में, जब भी गरीब जनता की किराया भर रही है, इधर उधर भटक रही है, छोटे छोटे बच्चों को धूप में, बारिश में, ठंडी में रह रही है, जब भी तो भाजपा की ये गतिविधियां है कि इस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की जरा हार जाते। आप पूरे शहर में देखिए, पूरे शहर में कि न जब भाजपा वालों के पास पैसे थे तो भी अब छोटे से छोटे आधार कार्ड की अपडेट कराने पे 100 रुपए मांग कर रहे हैं, तो गरीब जनता कहाँ से देगी 100 रुपए? और रही सही कोविड से 8-10 महीने बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि कोई तरीके से भाजपा उन्हें कोई सहायता नहीं दे रही है।
गरीब जनता को न कोई काम रो पूरी तरह से बेरोजगार युवा बेरोजगार है। यहाँ से विकास बुरहानपुर में कोई तरीका से विकास देखिए मुद्दे और भी ज्यादा। वाकई तस्वीर सूरत बदलेगी क्या आने वाले 5 साल के अंदर, और जो विजन रखा था बीजेपी ने क्या वो उसको बरकरार रख पाएगी? ये कई बड़े और अहम सवाल है जिसके जवाब हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार चूंकि सामान्य महिला है, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी 15 साल से काबिज है वो उसको बरकरार रख पाएगी क्या? बिल्कुल रख पाएगी। और बीजेपी की ऐसी योजनाएं हैं कि जन्म से लेकर मरण तक इतनी योजनाएं हैं कि उसके अंदर और सब अमल की जाती है और उसका सब लोग फायदा उठा रहे हैं। और मेन बात तो मोदी जी ने महिलाओं के लिए जो बेचारी चूल्हे पे खाना बनाती थी उनके लिए उज्ज्वला गैस योजना का प्रबंध किया है, वो सबसे बड़ी बात है। और जो गर्भावस्था से लेके तो बोलो तो बच्चे के जन्म तक उसको सब फैसिलिटी सब सुविधाएं दी जाती है। बस इतना ही कहूँगी। अच्छा, आपको भी ये लगता है कि सुविधाओं का दौर है क्या? सुविधा तो बीजेपी सरकार में इतनी मिल रही है कि आदमी लेना चाहे तो घर बैठे उसको अनाज मिल रहा है, आवास मिल रहा है। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने आवास, जो गरीबों की सोच के आवास योजना चालू करी है और यहाँ 17,000 लोगों को आवास योजना दे चुके, जो कि एमपी में बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको क्या वाकई लग रहा है कि एक बड़ा आंकड़ा है और वाकई लोगों को इसका फायदा मिला है? ऐसा कुछ भी नहीं है मैडम। मेन चीज जो हमारे बुरहानपुर के अंदर हम आम आदमी पार्टी की 48 सीट पूरी खड़ी करेंगे। और दिल्ली में जो काम चल रहा है, जैसे हमारे केजरीवाल जी यहाँ पे 300 से 600 रुपए पेंशन हुए, केजरीवाल जी 2500 रुपए पेंशन देता है एक। आप मुझे मुद्दे बता दीजिए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। आपको भी यही दिक्कतें लगती है? जी मैडम। क्या परेशानी? मैडम धंधे बेरोजगारी बहुत हो गई है, काम धंधे नहीं चल पा रहे हैं, सब परेशान है मैडम। और रोड भी इतने मतलब गड्ढे हो चुके हैं कि चलना मुश्किल है मैडम। हम ऑटो चालक है लेकिन चलना मुश्किल है, गाड़ी चलाना बहुत जान पा रही है, इतने गड्ढे हो गए। तो शहर में जो गड्ढे हैं वो तो अब तक भर नहीं पाए हैं, शहर में गड्ढे भर नहीं पाए हैं बोल रहे हैं। आपको भी क्या यही लगता है क्या? और ये कांग्रेस मैनिफेस्टो में लेके आएगी क्या? 15 वर्ष की बात हो रही है। इस 15 साल में बुरहानपुर की जो एक हमारा देश में विश्व का सबसे ऐतिहासिक शहर माना गया, इस 15 साल में हमारे शहर को बर्बाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के महापौरों ने किया। चाहे सफाई की बात करते हैं, क्योंकि कागजों में झूठे कागज सफ़ेद को काला करने में माहिर है भाजपा के लोग, तो उस कारण इन्होंने कागजों पर बुरहानपुर को 15 नंबर पर लेकर आ गया सफाई में। आप धरातल पर तो जाके देखें कि बुरहानपुर की क्या स्थिति है। 15 सालों में बुरहानपुर की जनता को बीमार इन्होंने किया, बुरहानपुर की जनता को गंदा पानी इन्होंने पिलाया और बुरहानपुर में विकास के नाम पे बुरहानपुर की जनता को बर्बाद करने का काम सीधा आरोप लगा दिया है। 15 साल में क्या कुछ किया है आपने? दिल की आवाज़ जवाब पे आ गई। इन्होंने एक बात कही कि जो हम 50 साल में नहीं कर पाए, इन्होंने 15 साल में कर दिखाया। भ्रष्टाचार का एक नमूना ये पेश नहीं कर पाए। किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, नहीं तो ये कांग्रेसी हमको चैन से रहने देते। पिछले 15 साल के पहले जो कांग्रेस का शासन था उस समय बुरहानपुर शहर की स्थिति क्या थी और 15 सालों में बुरहानपुर की स्थिति क्या हुई, ये हम पूरा चित्र के द्वारा, प्रदर्शनी के द्वारा और वीडियो के द्वारा आम जनता को बताने वाले हैं। मैं मेन बात बताने जा रहा हूँ कि 15 महीने जब कांग्रेस की सरकार या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस टाइम में इतनी आसान योजना थी प्रधानमंत्री आवास योजना की कि जिसके बाप दादाओं के नाम पे जमीन है वो आराम से मकान बना सकते हैं, जिनके पट्टे हैं उनको आराम से बना सकते हैं। लेकिन ये जैसे ही सरकार शिवराज की बनी, उन्होंने जानबूझ से कि इनको फायदा नहीं दिला सके, इसलिए उन्होंने बोले नामांतरण कराओ। जानबूझ से जो 50 सालों से और भी लोगों के पास जाते हैं सर। इनके आरोपों का जवाब देखिए, हमने सबकी सुनी, सब लोग सुने, अपनी अपनी बात रखे। अभी हमारे कांग्रेसी दल भाई तरफ से कहा गया कि 15 वर्षों में जो जलवर्धन योजना थी वो अरुण यादव जी के कार्यकाल में लाई गई थी। इन्हें ये पता होना चाहिए कि योजना तो नीचे से बनती। जब मेरी 15 साल में बीजेपी का था तो बीजेपी ने योजना बनाई, जबकि अरुण यादव जी केंद्रीय मंत्री होने के कारण योजना UISMDT में बनी थी। उसमें केंद्र का भी भाग था, राज्य का भी था और नगर निकाय का भी था। उसमें राज्य ने और नगरीय निकाय ने पास किया, लेकिन केंद्र की सरकार पास नहीं कर पाई, इसलिए उसको ADB विश्व बैंक के द्वारा
यहाँ पे वो योजना का सुचारू रूप से संचालन चालू और बहुत जल्दी पानी लोगों के बीच आएगा और उसी का परिणाम रहा है कि दूसरी योजना अमृत योजना में सीवरेज मिली। मैम बात वर्तमान की करते हैं ना, बहुत हो गया। आपका क्या पॉलिसी रहेगी जब आप अपने कैंडिडेट को उतारेंगे? मुझे आपका विजन। हाँ देखिए, मैं वो तो बताती हूँ, पर एक चीज़ और मैं विजन बताइए ना। चलिए ठीक है, जो पानी की सुविधा रहेगी, राशन उनके घर पे पहुँचेगा, इसके साथ ही साथ बिजली जो है 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त रहेगी। विद्यालय में जो पढ़ाई है नगर निगम वाले, उनको स्कूलों को अच्छी स्टडी में लेके आया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी सुविधाएं करेंगे हम लोग। ठीक है, आम आदमी पार्टी के तो अलग दावे। आप मुझे बताइए, आप कैसे देखते हैं, क्या विकास हुआ है या मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के बावजूद भी हमारे जो पूर्व अध्यक्ष मनोज तारवाला जी की एक बात का समर्थन करना चाहूँगा कि 15 साल में विकास तो खूब हुआ है, लेकिन आगे बताना भूल गए हो कि केवल भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदारों का। वो एक बात बताना हमेशा भूल जाते हैं, मैं याद दिलाता हूँ। मुझे ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोगों का क्या विजन है, किस विजन के साथ काम किया जाएगा? देखिए, काम तो नगर निगम में बहुत सारे हैं। ये पानी, रोड, ये तो आम ये तो मूलभूत से ये तो होनी ही चाहिए। इसके अलावा भी शहर में बहुत सारे काम हैं। जैसे बरहानपुर के लोगों को अगर कहीं घूमने जाना है तो बच्चों को हमारे घूमने के लिए कोई अच्छी जगह ही नहीं है, तो कुछ ऐसा करे कि जिससे बच्चों को घूमने जा पाए। देखिए मैडम जी, हमारी 15 साल की सरकार आई, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर नगर निगम को आवास योजना में सबसे ज़्यादा लोगों को आवास के हितग्राहियों को लाभ देने का काम हमने किया। 10 से 11 हज़ार लोगों को आवास योजना के लाभ हमने दिलवाए। बाकी दुर्भाग्य है कि ये हमने पास किया। दुर्भाग्य है, जैसे ही इनको मालूम पड़ा हमारी सरकार जो लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने सरकार बदली, उस सरकार के बाद ये हुआ है कि अब जनता को परेशान करने का काम, कागजों के नाम पर परेशान करने का काम, वो तो हमारी चेतावनी थी। कांग्रेस पार्टी का आंदोलन था और हमारी चेतावनी थी कि जो इन्होंने वार्ड वाइज लगा के अभी कैंप लगा रहा है, नहीं तो ये तो इन्होंने टांगा घुमा दिया था, अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम सबके फॉर्म निरस्त कर देंगे। और रही बात बुरहानपुर में विकास कैसा करेंगे, तो विकास हमारा महापौर बनेगा तो पानी की सुविधा, जिस प्रकार से ये पानी खंडवा में बेचने का काम कर रहे हैं, हम पानी बेचने का काम नहीं करेंगे। वो जनता का अधिकार है, नॉमिनल रेट्स पे हम काम करेंगे। विजन तो बता दिया, आप भी बता दो ना अपना विजन। और मेरा विजन है कि बुरहानपुर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और जो 15 साल के अंदर जो एक विकास की गति है उसको और गति प्रदान। आपको क्या लगता है और क्या कुछ दरकार है, क्योंकि आपने तो पहले भी आप पूर्व महापौर रहे हैं, आपको क्या लगता है और क्या बदलाव के साथ बीजेपी ने जिन 15 वर्षों में यहाँ कार्य किया था, लेकिन लगातार इन्हीं कार्यों को लेकर आगामी अभी कुछ भाई लोग आरोप लगा रहे थे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। ये पहला जिला रहा जो महाराष्ट्र से जुड़ा होने के बाद भी कोरोना बहुत जल्दी कंट्रोल हुआ। ये बात इस बात को दर्शाता है। आप मुझे बताइए कैसी स्थिति है? मैडम, हमारे बड़े भाई है, हमारे बुजुर्ग हैं। मैं राजनीति में फर्स्ट टाइम आया हूँ, ठीक है। बाकी मैं बीजेपी के, हमारे बड़े भाई है, कुछ कांग्रेस के हैं। इन्होंने प्रमाण मांगा भ्रष्टाचार का। मैं भ्रष्टाचार का प्रमाण बेरी मैदान वार्ड में रहता हूँ। मैं भ्रष्टाचार का प्रमाण ये देता हूँ कि जो नगर निगम के अधिकारी है तो ऐसे मकान पास कर दिए गए जिनके पास ना कुछ एविडेंस है, ऐसे मकान पास कर दिए। ये है बच्चा, मैं देता हूँ ये प्रमाण उनको कि ये भ्रष्टाचारी है, ठीक है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आज बेरी मैदान वार्ड में सिर्फ वोट मांगने आते, सबसे अच्छे वोट कांग्रेस को देते, ठीक है। क्या विकास हुआ है बेरी मैदान में? बेरी मैदान में क्या ऐसा विकास हुआ है, मुझे बताइए। मेरा सवाल दोनों पार्टियों से। क्या मेरे भाई बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या 15 साल, ये कांग्रेस ने 70 साल में सुई से लगाकर एरोप्लेन बनाया है, ये किसी ने नहीं होता है। कांग्रेस का ही विकास है ये। इतने 15 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार हुआ है। युवा बेरोजगार है क्या? युवा तो अभी आज के दौर में 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तो एक जुमला कहा गया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज हम मोदी जी से पूछते हैं कि 7 साल हो गए आपको प्रधानमंत्री रहते हुए, आपने बताओ कितने युवाओं को रोजगार दिया है? आपने देश के हित में जितने भी फैसले लिए सब के सब कोई भी फैसला देश हित में काम नहीं है। मैडम, जैसे कि आपने अभी बताया है कि 15 साल से ये लोग महापौर है भाजपा के, और अभी हमारे पूर्व महापौर जी बता रहे थे कि हमने ये जनवर्धन योजना चला
रहे हैं, अमृत योजना चला रहे हैं। ये योजना तो चल रही है, इसका क्रियान्वयन कब होगा, कब तक के लोगों के यहाँ पानी आएगा? आज 6 साल हो गए, 6 साल में ना ही ये बोलते थे कि हम 1 साल में लोगों के यहाँ मटके में पानी पहुँचा देंगे, लेकिन आज शहर का ये हाल है कि आपको ये चौपाल जो है यहाँ नहीं लगाना चाहिए था। आपको चौपाल अगर गांधी चौक में लगाते तो ये हाल था कि आप वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते थे। हर शहर को पूरे शहर को उन्होंने जगह जगह गड्ढे को खोद दिए, हर जगह इस कदर का। और ये योजनाओं में सीधा एक प्रश्न है, सबसे ज्यादा पार्षद कांग्रेस के नगर निगम में, ठीक है, उसके बाद भी महापौर बीजेपी का। ये इन्हीं से प्रश्न पूछ लीजिए कि जब पार्षद आपके ज्यादा है तो फिर महापौर बीजेपी का कैसे बताते। महापौर का वोट अलग होता है और महापौर का वोट अलग होता है, पार्षद का अलग होता है। बाकी हमारी ईमानदारी है लोकतंत्र के प्रति कि हमारा बहुमत होने के बावजूद जब कोई विकास की बात लाई तो कांग्रेस की जो परिषद थी हमने समर्थन किया, बाकी उसने उस विकास को भी इन लोगों ने सिर्फ परिषद में लाया, बाकी यथार्थ पर लाने का काम नहीं किया, बुरहानपुर को बर्बाद कर दिया। जिम्मेदार महापौर होता है। देखिए, अध्यक्ष जी का प्रश्न बहुत अच्छा था, बहुमत उनका है, लेकिन मैं उन्हें इस बात का ज्ञान कराऊं, जब डायरेक्ट मेयर चुना जाता पब्लिक से, पूरा अधिकार उसके पास होता, प्रस्ताव वही लेते, कोई परिषद की आवश्यकता तब पड़ती थी जब पार्षदों में से महापौर चुना जाता था। लेकिन चूंकि ऐसे अधिकार पूरा सरकार ने दिए, और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। विकास का ढोंढा पीट रहे कि हमने विकास किए। यकीन मानिए, आप यहाँ से चलिए पैदल तो लोहार मंडी गेट तक के आपको पता चलेगा कि विकास क्या हुआ और क्या नहीं है। भी रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का चंद्रा कला का पार्षद भी हूँ मैं। कौन है पार्षद? अभी हाल बीजेपी का पार्षद रहा है, अभी 5 साल ये बीजेपी का पार्षद रहा है। मैडम, क्या आप जनता को क्या मैसेज है, क्या आपको लगता है इस बार कुछ परिवर्तन ला पाएंगे? अरे कांग्रेस जब महापौर बनेगा तो जनता तो सबसे पहले अच्छा पानी, अच्छा स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगी कांग्रेस पार्टी, और सबसे पहले बच्चों की शिक्षा के लिए कॉलेज और जितनी भी हो सके गवर्नमेंट स्कूल की व्यवस्था करेगी। सवाल में लूंगी, आप लोग मैदान में जमाएंगे, क्या प्लानिंग रहेगी और जनता को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि दोबारा महापौर बनाए बीजेपी? देखिए, जो लगातार विकास हुआ, आगे भी यही जो जनता की मूलभूत आवश्यकता है, उस तरीके शहर को दिशा देकर हम इस शहर को सुंदर, स्वच्छ और अच्छा शहर बनाएंगे और इसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगे। और आम लोग जन कल्याणकारी, अभी हमारे भाई कह रहे थे, हमने विकास में सहयोग किया है, मैंने ये मानते हैं कि विकास हुआ तभी तो सहयोग किया है। देखिए, सबके अपने अपने मत है और इसके बीच आम जनता की कुछ अलग ही अपेक्षा इस बार देखने को मिल रही है। बुरहानपुर की जनता सब जानती है, उनको पता है कि कितना काम हुआ है, किस योजना का कितना लाभ मिला है, लेकिन वो जो अंतिम फैसला है वो आम जनता को ही करना है और उन्होंने सभी को सुना है। और अब देखना दिलचस्प होगा कि बुरहानपुर नगरी में इस बार कौन है जो काबिज हो पाएगा महापौर के लिए। कैमरा संतोष उटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर।